हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग परमिटेशन खत्म किए थे। परमिटेशन का पूरा क्वेश्चन भी कर लिए थे, थियरी भी कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन है क्या। कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में पहले इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम समझाते हैं कि आखिर परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, आखिर इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? ईच ऑफ डिफरेंट ईच ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन टेकिंग sum or all of the number each of different selection taking some or all of the number of objects irrespective of their arrangement is called combination। अब पहले समझो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में फर्क क्या है। हम तीन ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप लेते हैं, तीनों में हम तीनों के एग्जाम्पल से हम ये बताएंगे कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे हमारे पास ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों में हम तीन का ग्रुप बनाना चाहते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट को लेकर चलो चार लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। चार ले रहा हूँ और चार लेने के बाद हम तीन का ग्रुप बनाना चाहते हैं। कितना? चार ऑब्जेक्ट से तीन का ग्रुप बनाना। अब परम्यूटेशन क्या कहता है? Permutation is the total number of arrangement of some or all the number taking at a time out of object। मतलब किसमें अरेंजमेंट लिया जाता है और वो अरेंजमेंट कैसे रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम तीन का ग्रुप बनाएंगे। एक हो सकता है ए बी सी, दूसरा हो सकता है ए बी डी, तीसरा हो सकता है ए सी डी और बी सी डी, चौथा हो सकता है बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। इस तरह से कितने ग्रुप बनेंगे? चार में से तीन का बनाओगे परम्यूटेशन कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1, मतलब 4 3 जा 12 2 जा 24। टोटल कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, ए बी सी, इस वाले अरेंजमेंट में भी ए बी सी तीनों एलिमेंट आ गए, इस वाले अरेंजमेंट में भी ए बी सी आ गए, इस वाले अरेंजमेंट में भी एबीसी आ गए। इसका मतलब इसमें ऑर्डर का ध्यान रखा गया है। मतलब ऑर्डर भी मैटर करता है किसमें? परम्यूटेशन में। इसीलिए इसको बोला गया टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। मतलब कि किस ऑब्जेक्ट को पहले रखना या बाद रखना ये भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केवल दो ऑब्जेक्ट ले लें, दो ऑब्जेक्ट से अगर दो का ग्रुप बनाए तो हमारे पास एक ग्रुप ए बी निकल के आएगा, एक ग्रुप बी ए। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन देखा जाए, अगर इस चारों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, देखो इसमें कहा रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। मतलब कि अरेंजमेंट यहाँ मैटर नहीं करेगा, केवल ग्रुप कितने का बना है ये मैटर करेगा। अगर इसी का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो केवल ए बी सी से एक कॉम्बिनेशन बनेगा बस। अब इसमें बी सी ए ये सब नहीं लिखेंगे, मतलब ऑर्डर मैटर करता है इसमें। मतलब ऑर्डर नहीं मैटर करता, वो ग्रुप कितने का है ये मैटर करता है। ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी और ए बी डी हुआ। ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, बी और कौन सा टर्म बच गया? बी सी डी हो गया, बी ए डी, बी ए सी हुआ, बी डी सी। क्या? बी डी सी ये हुआ ना, बी डी सी, ओ सी डी, बी सी डी। हाँ तो हुआ ना बी सी डी। टोटल कितने बने? चार ग्रुप बने। और बन सकता है कॉम्बिनेशन? बताओ कितने बनेंगे? यही बनेगा हमको लगता है। क्या? सी डी बी तो यही है, बी सी डी आ गया ना। अच्छा, तीनों एक ही रहना चाहिए। हाँ तो कह रहा हूँ मैटर नहीं, ये भी आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट का बना ये मैटर करता है। इसका मतलब चार ग्रुप बने,
4 ग्रुप चेक कर लेते हैं इसका एक फॉर्मूला का 4C3 अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें 4C3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 तो 4 ही ग्रुप बनेंगे ऑब्वियस है कितने बनेंगे 4 ग्रुप ही बनेंगे मतलब 4 कॉम्बिनेशन ही बनेगा। अब कॉम्बिनेशन का मतलब समझे परम्यूटेशन में रहता है ऑर्डर मैटर करता है मतलब ऑर्डर को आप चेंज करके एक नया अरेंजमेंट बना सकते हो लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता केवल ग्रुप का मतलब होता है कितने ऑब्जेक्ट को लेके आप एक ग्रुप बनाए हो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर क्या रखा ना उनके अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है आप कितने ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना रहे इसलिए इसको कॉम्बिनेशन कहा गया। कॉम्बिनेशन का मतलब जस्ट ऑर्डर से कोई मतलब नहीं कितने लोगों को लेके आप ग्रुप बनाए जैसे क्लास में है क्लास में 10 बच्चों का क्लास है उसमें अगर टीचर 5 बच्चों का ग्रुप बनाना चाहता है एक तो होता है अरेंजमेंट जैसे 5 का ग्रुप बनाना चाहे अगर टीचर चाहे कि 5 बच्चों को सेलेक्ट करना है तो वहां कॉम्बिनेशन लगेगा लेकिन अगर 5 बच्चे हैं 5 को एक लाइन में खड़ा करना है तो कितने तरीके से उन 5 बच्चों को एक लाइन में क्यू में खड़ा किया जा सकता है वो परम्यूटेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट मैटर करेगा कि कौन बच्चा पहले रहेगा उसके बाद कौन रहेगा। हो सकता है सबसे छोटे वाले जिसकी हाइट सबसे छोटी उसको पहले और जिसकी हाइट सबसे बड़ी है उसको इस तरह लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर 5 को केवल सेलेक्ट करने की बात आए कि 10 बच्चे हैं 10 में 5 को सेलेक्ट करना है कोई भी मैटर नहीं करता ऑर्डर तो वो केवल कॉम्बिनेशन वहां लग जाएगा। बात समझ में आया? ये फर्क है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में मैटर का ऑर्डर का या अरेंजमेंट का कोई भी मतलब नहीं है जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर या अरेंजमेंट मैटर करता है कि कौन पहले कौन बाद में। ये है परम्यूटेशन ये है परम्यूटेशन। एग्जांपल चाहे तो ऐसे लिख लो ये क्या बना है परम्यूटेशन क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है। लेकिन अगर इन्हीं दो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाए तो केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ए भी लिखो या बी ए लिखो बात एक ही है। ये कॉम्बिनेशन आया। बात समझ में आया? ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है और ये परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डर चेंज करने पे अरेंजमेंट अलग हो गया। इसीलिए परम्यूटेशन का डेफिनेशन था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टेकिंग सम और ऑल द नंबर्स एट ए टाइम। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन का मतलब टेक ये भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो है या सिलेक्शन तो है लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट या इररेस्पेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट लिखो या फिर ऑर्डर लिख दो एक ही बात समझ में आ? ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में हम यही बात पढ़ेंगे। बात समझ में आ? अब चलते हैं आगे। चलो देखते इस पे कुछ थ्योरम है। क्वेश्चन समझ गया ना? एक दो एग्जांपल और लेके दिखाऊंगी। जैसे लिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द 3 लेटर्स एबीसी वाला तो अभी दिखाया ही हूँ। डिफरेंट लेटर कितने बनेंगे। अच्छा उसके बाद राइट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर वाले भी दिखाए लेकिन अगर दो को साथ लेना है दो को साथ लेना है तो वो भी हमने दिखा दिया दो का भी तो वो नहीं मैटर करता। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो हमने बता ही दिया। परम्यूटेशन में क्या फर्क है और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। कहाँ पे परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा कहाँ पे कॉम्बिनेशन का आएगा ये आप एकदम अच्छे से समझ लो। जहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करेगा वहां परम्यूटेशन। जहाँ पे अरेंजमेंट का कोई मैटर नहीं केवल कह दिया कॉम्बिनेशन ग्रुप बनाओ 5 बच्चों का दो को बच्चों का ग्रुप बनाओ तो वहां पे समझ लो कॉम्बिनेशन। हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करे इसलिए कॉन्सेप्ट अभी से समझ लो ठीक। अच्छा द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे द नंबर ऑफ जैसे परम्यूटेशन लिखते द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन number of all combinations of or objects out of n objects is denoted by NCR। कॉम्बिनेशन ऑफ इसको कैसे NCR का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ और ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n या फिर इसको लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं और n ऐसे लिखते हैं NR। और जबकि कॉम्बिनेशन कैसे लिखते थे कॉम्बिनेशन को लिखते थे MPR या फिर PNR ऐसे लिखते थे। कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखेंगे। बात समझ में? ये इसका डिनोटेशन है या नोटेशन है कॉम्बिनेशन का। इस बात का ध्यान रखना। इसको क्या पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ
और ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर एन आर ऐसे लिख दिया जाएगा वर्टिकल में, ठीक। अब आते हैं हम थ्योरम पे। थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट है, दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या केस होगा, 0 इज लेस और इक्वल आर लेस और इक्वल एन। सिंपल सी बात है कि जितने ऑब्जेक्ट का हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो एन से छोटा ही होना चाहिए। 5 बच्चे हैं और हम कहें 6 का ग्रुप बना, तो बन सकता है? नहीं बन सकता ना। वो परमिटेशन हाँ बन सकता है कि जब रिपीटिंग होगा तो, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि रिपीट हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब हम चलते हैं इस पे एक थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाई NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो ये कह रहा है थ्योरम है, थ्योरम लिख दे रहा हूँ। The number of all combination number of all combinations of and different objects and distinct objects taking R at a time is given by NCR is equal to factorial n upon factorial n minus r और इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये है प्रूफ करना। बात समझ में आ? ये कह रहा है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर r ऑब्जेक्ट को लेके कॉम्बिनेशन बनाए तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो ये प्रूफ करो कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बात समझ में आ? अब देखो, अगर हम r ऑब्जेक्ट का लेते हैं, हम पहले ये कंसीडर करें, r ऑब्जेक्ट का ले लिए, उन r ऑब्जेक्ट को भी आपस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? फैक्टोरियल r तरीके से ना भाई। r ऑब्जेक्ट हैं, r ऑब्जेक्ट को फैक्टोरियल r तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं। हमसे इसमें पूछा है कि अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे अभी एग्जांपल लिया था ABC, अगर 3 ऑब्जेक्ट लें तो 3 ऑब्जेक्ट से कितने फैक्टोरियल 3 बनेंगे, 6 बनेगा। ABC, ACB, CBA और CAB और कौन सा, इसमें दोनों आ गए ABC। हाँ, तो हम पर अरेंजमेंट बना रहे हैं, पहले समझो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ABC, ACB हुआ कहीं, ACB, CBA, CAB और कौन, फैक्टोरियल 3 होगा ना, 3 2 6 बनने चाहिए। और कौन छूट रहा है, ये आगे छूट रहा है, ये हुआ C आगे छूट BB, BCA, BAC, BAC और एक और छूट रहा है, 3 अन्य 6 हो गए, 6 हो गए। ये तो बना परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3 का, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, इनका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, एक ही बने ना, ABC। इसका मतलब अगर और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा तो फैक्टोरियल R, जैसे इसमें फैक्टोरियल 3 बना, जो तीनों कॉम्बिनेशन, और हमको चाहिए कितना, और कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, कॉम्बिनेशन 1 बन रहा है। इसका मतलब इस 6 में फैक्टोरियल 3 से अगर डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा इस 6 में। हाँ, ये 6 बने हाँ, टोटल परम्यूटेशन, और इसमें फैक्टोरियल 3 का डिवाइड कर दे तो ये कॉम्बिनेशन, और 6 फैक्टोरियल 3 की भी वैल्यू है। वही बात यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट लिए जा रहा है।
तो मान लेते हैं जो ये पूछा है कि एन आर डिस्टिंक्ट, देखो आर ऑब्जेक्ट का लेना है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक्स कॉम्बिनेशन बने हैं, कितने एक्स कॉम्बिनेशन, और एक्स में अलग अलग है, मतलब उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, वो केवल ग्रुप बना है। लेट वी हैव एक्स डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन, एक्स डिस्टिंक्ट एक्स कॉम्बिनेशन, एक्स combination of R object, R ऑब्जेक्ट का हमारे पास X कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब बताओ X कॉम्बिनेशन इसके हैं, और जो R ऑब्जेक्ट हैं उनको कितने तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हो। आर को X तो अलग अलग बने, हाँ। और R ऑब्जेक्ट को आपस में कितने तरीके से, फैक्टोरियल R तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। हाँ। अच्छा ये क्या बन जाएगा, टोटल अरेंजमेंट बनेगा ना आर ऑब्जेक्ट का, टोटल अरेंजमेंट बनेगा ना कि कॉम्बिनेशन। ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट टेकिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम आउट ऑफ एन, और यही अरेंजमेंट क्या होता है, एनपीआर होता है। अरेंजमेंट क्या होता है, एनपीआर। और अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे हमको एक्स निकालना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने मांगा था एक्स, और x निकालना है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बात समझ में आया कि यह हम एग्जांपल लेके समझा दे, बोलो एग्जांपल लेके, तीन एग्जांपल, तीन का एग्जांपल ले ले, दो का, हाँ, तीन का देखो हम समझा दे रहे हैं कैसे आएगा। मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी से तीन ग्रुप बनाए थे ना, अगर ए बी सी का कॉम्बिनेशन देखें, कितने कॉम्बिनेशन अगर दो का ले लेते हैं, मतलब दो दो का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास दो दो का कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, और कौन बच गया, ए बी बना, तीन ही बनेंगे, तीन बनेगा ना, ये तीन कॉम्बिनेशन बन गए, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर इसकी मदद से हम निकालना चाहते हैं ये फॉर्मूला, या हम ये समझाना चाहते हैं कैसे ये मल्टीप्लाई किया। अब बताओ तीन कॉम्बिनेशन बने ना, तीन का मल्टीप्लाई, कितने एलिमेंट्स का ग्रुप लिए हो, दो दो का, ये फैक्टोरियल 2 हुआ, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कितना होगा, फैक्टोरियल 3, ठीक। अच्छा यही तीन एलिमेंट का दो दो का कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, 3p2 बनेगा, 3p2 सॉल्व करो, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1, तो ये फैक्टोरियल 3 आया कि नहीं, हाँ। ये दोनों इसका मतलब बराबर हो गए कि नहीं, इसका मतलब 3 इंटू ये इज इक्वल टू 3p2, 3 के स्थान पे यहाँ क्या था, x था, x अरेंजमेंट, हाँ, x अरेंजमेंट, और ये x बने कॉम्बिनेशन, 2 क्या था, r था, हाँ। r का बनाना था, और ये फैक्टोरियल npr के बराबर 3p2 के बराबर। बात समझ में आ, इस तरह समझ सकते हो, ठीक। चलो देखो और थ्योरम है या क्वेश्चन, या इसका मतलब अगर परम्यूटेशन एन पी आर क्या होता है, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही था ना। देखो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल पी आर, तो इसका मतलब एक्स लिख सकते हो फैक्टोरियल एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही तो है। सर ये वहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल 2 बार, हाँ तो n माइनस आर फैक्टोरियल अलग है, r फैक्टोरियल यही r का इधर मल्टीप्लाई था, इधर आ गया डिवाइड, और यही x निकालना, और यही क्या होता है NCR, इसका मतलब NCR का जो फार्मूला बन गया वो बन गया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, या फिर इसको लिख दो NPR अपॉन आर फैक्टोरियल, एक ही बात, ठीक है। कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, कॉम्बिनेशन पे ऑर्डर का कोई नहीं, केवल ग्रुप से मतलब है कि कितने एलिमेंट्स को लेके आपने उनको ग्रुप बनाया हुआ है, अब वो वाले एलिमेंट्स कैसे हैं, आगे है पीछे है किधर है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ग्रुप कितने का बना है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जबकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर करता है कि कौन पहले एलिमेंट रखे, कौन बाद में, कौन बीच में, ये मैटर इसमें एक ही बार आएगा, बस इसमें एक चीज आएगा, ठीक। चलो हटाते हैं, अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी पे।
पहली प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, चलते हैं इस पे, हटाएं। हाँ। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, फॉर जीरो लेस आर इक्वल आर लेस आर इक्वल एन, we have NCR, we have NCR is equal to NCR minus 1। देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, प्रूफ करवा दे रहा हूं प्रॉपर्टी में। इसका मतलब क्या है, चाहे आप n ऑब्जेक्ट्स में से r का कॉम्बिनेशन बनाओ या n ऑब्जेक्ट्स में से r माइनस 1 ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाओ, जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा वो सेम आएगा। आर ऑब्जेक्ट का दिखा दे रहा हूं, बाकी फॉर्मूले से प्रूव कर ही दे रहा हूं, लेकिन ऐसे भी देख लो, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, ए बी सी से हम कहें कि एक एक ऑब्जेक्ट का कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 ही बनेगा, ए बी, और 3 में से एक एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्ट का, एक में क्या घटाओगे, रुको, दो ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट के कितने ग्रुप बनेंगे, ए बी ए सी बी सी, बस 3 ग्रुप बने, और 2 में से एक घटा दो, भाई आर का कॉम्बिनेशन बना, आर में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो उतने का भी जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सेम होना चाहिए। ये 3 कॉम्बिनेशन बने, और 2 में से एक घटाओगे, एक एक ऑब्जेक्ट का कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, तो ये भी 3 है, वो भी 3 है ना, बराबर दोनों। अरे ये कॉम्बिनेशन अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ, ये तो जस्ट नंबर है ना, नंबर ऑफ क्या है, एनसीआर क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है। हाँ। उस कॉम्बिनेशन में कौन है कौन नहीं इससे कोई फर्क नहीं है। हाँ। लेकिन कॉम्बिनेशन तो 3 बने ना, 3 बने, तो ये 3 बना, वही है। अब चलो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ उससे, फॉर्मूले से जो अभी देखे थे। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही है ना। हाँ। और हमको प्रूव करना है इसको NCR माइनस 1 के इक्वल। हम ले रहे हैं उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली, ठीक, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। बोलो, ये लिख दिया। हाँ। अब ये लिखोगे फैक्टोरियल n अपान, इसका सॉल्व करो तो n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब क्या काम करो, इसमें r का मल्टीप्लाई कर दो, r का मल्टीप्लाई कर दो और r का डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि r फैक्टोरियल हमको लाना है यहाँ पे, ठीक, तो r का मल्टीप्लाई और r का डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया r इंटू एन फैक्टोरियल अपान n माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, और r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल करोगे तो r फैक्टोरियल बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी जानते हो ना, r इंटू आर से कम है, r फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल आ गया, अब हमको यहाँ चाहिए n माइनस आर प्लस 1, ये चाहिए n माइनस आर प्लस 1, क्योंकि r जो है इससे छोटा है, r इससे छोटा है, r इससे छोटा है ना। देखो क्या काम कर सकते हो, n को एक्सपेंड करो, n को
एक्सपेंड कर दो तो ये आएगा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस आर कहीं पहुंचेगा n माइनस आर और उससे एक ज्यादा है तो ये n माइनस, हाँ ठीक है बनेगा। देखो r इंटू इसको एक्सपेंड करो n माइनस वन n माइनस टू ऐसे ऐसे n माइनस आर बीच में कहीं आएगा क्योंकि r इससे छोटा है ना n से, n माइनस आर कहीं आएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ लिख दो बस, n माइनस आर तक चले गए अपान इसको एक्सपेंड करो तो इसको लिख सकते हो n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। रुको कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, माइनस माइनस प्लस n माइनस आर प्लस वन, तो n माइनस आर प्लस वन वहां पे, रुको रुको n माइनस आर, रुको रुको n माइनस जैसे वन आया, वन के बाद टू, n माइनस इसके एक बाद जाएंगे तो ये आ जाएगा n माइनस आर, यहां पे मैं क्या कर दे रहा हूं, दो के पहले एक वाला है तो इसका मतलब n माइनस आर माइनस वन, ये वाला फैक्टोरियल पहले आएगा, n माइनस आर माइनस वन वाला फैक्टोरियल पहले आएगा और उसके बाद ये आ गया, ये n माइनस आर माइनस वन ही है, इसको हम ना ब्रैकेट में ही लिखते हैं माइनस, ये वही है n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, ये वाला कैंसिल आउट इससे होगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, अरे n माइनस आर, रुको माइनस वन है ब्रैकेट में, अरे यही ब्रैकेट में ही माइनस वन ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है माइनस वन ही लिखो, मल्टीप्लाई ना करो तब ज्यादा समझ में आएगा। n माइनस आर माइनस वन, हम इसको कहाँ तक एक्सपेंड किए, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किए। अच्छा इसके पहले एक टर्म आना चाहिए, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ऊपर बचा r, r कैसे कैंसिल आउट होगा, r कैसे कैंसिल आउट होगा, n माइनस टू, n माइनस टू यहाँ पे आ गया, r कैसे कैंसिल, फैक्टोरियल r n माइनस r, इसका मतलब फैक्टोरियल n माइनस r का मल्टीप्लाई यदि हम कर दे n माइनस r n माइनस r का, तो ये फैक्टोरियल r, ऐसे नहीं प्रूफ होगा क्या, रुको रुको एक करेक्शन कर लो, करेक्शन ये है यहाँ पे NCR है, n माइनस r है, n माइनस r है, अब तो ये इसीलिए गड़बड़ी हो रहा था, ये दो के केस में वो सही है, जो तीन वाला भी प्रूव करवाया ऐसे, वो दो के केस में सही था, निकल गया, तीन तीन कॉम्बिनेशन दोनों के बन गए, लेकिन और में नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा हूँ ये काहे गलत आ रहा है, वो n माइनस आर है, रुको बस वही सुधारना है। अब देखो अब आ जाएगा, इसको हम क्या कर लें, फैक्टोरियल ये राइट हैंड साइड ले लें, नहीं तो एनसीआर को ही लिख दें, ये एनसीआर है ना, इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल ये है, और इसको r को हम लिख दे सकते हैं, r को हम क्या लिख दें, n माइनस r का होल फैक्टोरियल, बोलो लिख सकते कि नहीं, देखो n माइनस n कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस r को हम ये लिख सकते हैं ना, तो बस यही बात आ गई, इसका मतलब ये आया फैक्टोरियल n अपान, इसको लिख सकते हो n माइनस r का होल, n माइनस r होल का फैक्टोरियल और n माइनस r। अब कंपेयर करो इस फार्मूले से, यहाँ r है यहाँ n है, तो फैक्टोरियल n अपान r है तो फैक्टोरियल r, और n में से इतना सब्ट्रैक्ट किए तो n माइनस r। अब देखो यहाँ पे ये फैक्टोरियल n, और जो यहाँ है r से कंपेयर करोगे तो n माइनस r, और ये क्या है n में n माइनस r सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब इसको n माइनस r लिख सकते हो कि नहीं, देखो फैक्टोरियल n फिर इसका फैक्टोरियल, फिर n में इतना सब्ट्रैक्ट करोगे उसका फैक्टोरियल होना चाहिए, फैक्टोरियल n r का फैक्टोरियल, फिर n में से r को सब्ट्रैक्ट करो, यही ना होना चाहिए, तो फैक्टोरियल n इसका फैक्टोरियल
और n में इतना सब्ट्रैक्ट करोगे इसका फैक्टोरियल, इसका मतलब NCR इज इक्वल टू NCR ही है। ये था इंपॉर्टेंट, वो गलत था, पता नहीं कहाँ, इसीलिए गलत ही आ रही थी। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अच्छा, इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल देख लो कितने बनेंगे, सबका सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर ले लें हम, हमारे पास 10C5 है, 10C4 है, तो 10C4 किसके इक्वल होना चाहिए? 10C6 के। 10C4 10 नहीं 10 माइनस R 4। ये वाला फॉर्मूला देखो, 10C4 है तो 10C 10 माइनस 4 6 ही ना आएगा। सॉल्व भी करके देख लो, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये आएगा फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 4 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 6 10 माइनस 4 10 माइनस 6 होना चाहिए, सॉरी फैक्टोरियल 4, ये दोनों आया ना इसे, ये प्रूफ हो गया। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, मतलब जहां पे भी NCR दिया रहेगा तो N माइनस R हम उसको कर सकते हैं, NCN माइनस R। ठीक, ठीक है। एक और दूसरी प्रॉपर्टी है, पहले इस पे एक ना क्वेश्चन कर लेते, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन कर, हटा दे। देखो इस पे एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एन इफ, एग्जांपल फर्स्ट है, इफ NC7 इज इक्वल टू NC4, फाइंड n n क्या होगा। ठीक, देखो कैसे प्रूफ करोगे इसको, तो NC7 है और NC4 को क्या लिख सकते हो, NCN माइनस 7 लिख सकते हो ना, सॉरी NCN माइनस 4, N माइनस 4 लिख सकते हो। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अब। अच्छा, ये वाला, हाँ, ये तो आ जाएगा 7 इज इक्वल टू N माइनस 4, तो 4 इधर करो तो N इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11 आ जाएगा। नहीं समझ में आया ये कैसे आया? देखो एक चीज मैं दिखा दे रहा हूँ, एक फार्मूला ही चाहे डिराइव कर लो, NCX है और NCY है, इस केस में x प्लस वाई हमेशा n के इक्वल होता है, चाहे डायरेक्ट लगा दो, नहीं तो इसको भी देखो प्रूफ कर लो। इसको लिख सकते हैं NCX को NCN माइनस x लिख सकते हैं, n माइनस एक्स, इसको मत चेंज करो, NCY। भाई इसको अब सोच रहे होगे कि इसको काहे कंपेयर करके आप सेम कर दे रहे हो, लेकिन इसको काहे कंपेयर करके सेम नहीं किए, लेकिन ये जरूरी, जब दोनों अलग अलग क्वांटिटी तो बराबर नहीं हो सकती ना। हाँ, जब घटाने पे हो सकती है बराबर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना तो ये कंडीशन बन सकता है कि इक्वलिटी का, n माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कर दे। बात समझ में? हाँ हम समझ रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि NCX भी है NCY तो x इक्वल टू वाई, वो एक पर्टिकुलर केस बन गया, वो एक स्पेशल केस बन गया कि दोनों में सेम। लेकिन अगर एक्स वाई डिस्टिंक्ट हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख देगा x नॉट इक्वल टू वाई, तब क्या करोगे, तब बराबर तो करोगे नहीं। हाँ, लेकिन इस केस में ये बराबर हो सकता है कि किसी में कुछ घटा दे तब y के बराबर हो जाए, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नहीं तो वो उसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल n हमारा फैक्टोरियल n माइनस एक्स, वहां से भी पता चल जाएगा। बस यहाँ पे जो NCN माइनस 4 है वो NC4 की जगह रखे हैं,
हाँ NC4 के स्थान पे NCn-4। हाँ, हाँ बस ये अब इसके 7 और n-4 इक्वल हो गया, नहीं तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, जहां पे भी ऐसे दो कॉम्बिनेशन बराबर है वहां x + y = n का फार्मूला लगा दो। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूफ करवा दे, ये बल्कि आ ही गया, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यही जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 है जो अभी दिखाया ना ये, ठीक है, हो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। देखो यहाँ प्रॉपर्टी, चलो हो गया, जब वहां पहुंचूंगा तो बता दूंगा कि ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, हाँ, P2, प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब P2। ये कह रहा है कि लेट n एंड r बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर। let n and r be the non-negative integers such that r less or equal n, such that r less or equal n, then prove that, then ये वाला जो कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन में इसका यूज कर चुके हैं हम लोग, लेकिन प्रूफ नहीं किए थे। NCr माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR, n+1 CR। ठीक, चलो देखो इसको प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना है इसके इक्वल ना, हाँ, तो NCr प्लस NCr माइनस 1 फॉर्मूला लगाओ इसमें कॉम्बिनेशन का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। ठीक, हाँ, ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r फैक्टोरियल है, यहाँ r माइनस 1 और r बड़ा है, इसका मतलब r को ही r माइनस 1 फैक्टोरियल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक, और n माइनस r है यहाँ पे, और n में से एक कम है ये n माइनस r माइनस 1, इसका मतलब इसको भी इसके टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक, चलो देखो, तो इसी को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, फैक्टोरियल n वैसे ही रहने दो, इसको लिख सकते हैं n माइनस r, हाँ, और n माइनस r माइनस 1, r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, और इस r को भी लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ, ठीक, कुछ तो नहीं, n माइनस r फैक्टोरियल ले लेंगे कॉमन, r माइनस 1 ले लेंगे, n माइनस r इधर बचेगा। रुको रुको, ये कॉमन n माइनस r नहीं आएगा, इसको ना पहले n माइनस r ही लिखो, अभी देखते हैं क्या कॉमन होगा। n माइनस r फैक्टोरियल ही लिखो, प्लस इसको फैक्टोरियल n अपान, ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा n माइनस r प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई और ये बड़ा है तो इसके टर्म में r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n अपान, ये क्या है n माइनस r प्लस 1 है, ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1, और एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब कॉमन क्या है, फैक्टोरियल n दोनों में कॉमन है, n माइनस r दोनों में कॉमन है, और r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है ना, यहाँ बच गया 1 अपान r प्लस यहाँ बचा 1 अपान n माइनस r प्लस 1, यही ना हुआ। अब इनको सॉल्व करो, ये आएगा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, इनका एलसीएम लो, n माइनस r प्लस 1 और प्लस r, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, अपान r इंटू
n माइनस आर प्लस 1, ठीक, इस आर से इस आर कैंसिल, और n फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 है, तो फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 अपान इसके साथ r के साथ इसको लिख दो, इसको इसके साथ, यहाँ फैक्टोरियल है, तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख दो r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बताओ कहाँ से आ गया? हाँ n वहाँ n माइनस आर था तो यहाँ n माइनस आर प्लस 1। ये वाला, अच्छा ये वाला इधर लिख दिया, इसके साथ ये, फिर r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक, तो ये आ गया है, देखो n इंटू n प्लस 1, ये क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही ना होगा। इसको लिख सकते हैं n माइनस आर, ये n माइनस आर है ना, तो n माइनस आर प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर छोटा है, और ये r इंटू आर माइनस 1, तो ये बड़ा है, तो r फैक्टोरियल। बात समझ में आया? और यही क्या है, n प्लस 1 सी आर, यही क्या है, क्योंकि n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 में r सब्ट्रैक्ट किए और r फैक्टोरियल। सही कर रहा था पहली बार, पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो गया।